जी हाँ गाइस, इनकम टैक्स में ऐसे 5 चेंजेस जो कि इफेक्टिव हो रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट चेंज जो कि इफेक्टिव हो रहा है कि आपने अगर आईटीआर को मिस कर दिया है तब भी आप आईटीआर को फाइल कर सकते हो। और साथ में अगर आपको कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है किसी कंडीशन में तो वो अमाउंट में आपको एग्जम्पशन मिलेगी। क्या अमाउंट है, क्या कंडीशन है, तो वो डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को, और कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक गाइज हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस अपडेट्स टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकम टैक्स रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। सबसे पहली बात करते हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 इफ द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ध्यान से देखो किसकी बात कर रहा हूं, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की जो प्रोविडेंट फंड में आता है। अगर वो अमाउंट, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 2.5 लाख से एक्सीड करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 2.5 लाख से एक्सीड करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में जितना अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा होगा उस अमाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा, द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द एक्सेस कंट्रीब्यूशन। समझे आप बात? इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख तक का है तब तो ये पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं एप्लीकेबल है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। अगर कंट्रीब्यूशन इंप्लॉय का 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा इंप्लॉय के द्वारा ऑन द एक्सेस कंट्रीब्यूशन वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ इंप्लॉय ईयर आफ्टर ईयर। और करंटली क्या चल रहा है? करंटली एज ऑफ नाउ इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ में जितना मर्जी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स फ्री है, बट अभी 1 अप्रैल से ये टैक्सेबल हो जाएगा। आई बिलीव वीडियो आपको अच्छी लग रही है। सेकंड प्रोविजन जो कि हमने डिटेल्ड में बहुत डिस्कस कर लिया, अपडेटेड आईटीआर के बारे में, कि आप आईटीआर को अपडेट कर सकते हो विद एडिशनल अमाउंट। आपको पे करना पड़ेगा, 25% पे करना पड़ेगा या 50% पे करना पड़ेगा डिफरेंट कंडीशंस पर। डिटेल्ड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कौन फाइल कर सकता है, क्या कंडीशंस हैं, अगर लॉस की रिटर्न है तो क्या वो फाइल हो सकती है, रिफंड इंक्रीज हो रहा है तो क्या वो फाइल हो सकती है, इंडिविजुअल फाइल कर सकता है नहीं कर सकता, कंपनी ही कर सकती है नहीं कर सकती। तो वो डिटेल्ड में समझने के लिए वीडियो आई बटन पे है, आपको डिफरेंट वीडियोस रेफर करनी पड़ेंगी क्योंकि ये प्रोविजन नया है तो चेंजेस आते हैं, हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। A new provision is inserted that allows the taxpayers to file an updated return for error or mistakes done in income tax return. Taxpayers can now file an updated return within 2 years from the end of the relevant assessment year. Assessment year end कब हो रहा है? 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद within 2 years आप updated return फाइल कर सकते हो। तो उस केस में डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उसको डिटेल में समझने के लिए वीडियो रेफर कर लेना। आज हम सिर्फ प्रोविजंस देख रहे हैं कौन से चेंजेस किए गए हैं। देयर वॉज एन एडिशनल डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट अप टू ₹1.5 लाख। होम लोन का जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो उसमें आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिल रही थी 1.5 लाख की ऑन हाउस प्रॉपर्टीज। कौन सी हाउस प्रॉपर्टीज? जिसकी वैल्यू थी लेस देन 45 लाख फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर। जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 45 लाख है, उनको एक एडिशनल डिडक्शन मिल रही थी 1.5 लाख की। गवर्नमेंट ने इस डिडक्शन की स्कीम को, ये जो स्कीम थी टैक्स पेयर्स के लिए, उसको एक्सटेंड नहीं किया 31 मार्च 2022 के बाद। मतलब अब अगर आपका कोई वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की लेस देन 45 लाख है, फर्स्ट टाइम होम बायर हो, तो आपको एडिशनल डिडक्शन कोई नहीं मिलेगी। बट जो अदर एग्जिस्टिंग डिडक्शंस हैं ऑन अकाउंट ऑफ होम लोन इंटरेस्ट जो कि चली आ रही है नॉर्मली 24B में अप टू ₹2 लाख, वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी, वो तो आपको मिलती ही रहेगी। देयरफॉर दिस एडिशनल डिडक्शन जो मिल रही थी 1.5 लाख की, दिस वॉन्ट बी अवेलेबल टू टैक्स पेयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब बात करते हैं कि अगर आपको कुछ अमाउंट मिला है ड्यूरिंग कोविड, ये रीजन क्या चला है? कोविड का। द अमेंडमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कोविड अफेक्टेड फैमिलीज एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्संस। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ टैक्स एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल टू कोविड अफेक्टेड फैमिलीज टू। देयर विल बी नो टैक्स। अगर कोई अमाउंट आपको मिल रहा है अप टू ₹10 लाख तक, कौन रिसीव कर रहा है?
फैमिली मेंबर कोई रिसीव कर रहा है, किसका फैमिली मेंबर? डिसीज्ड का, जिसको कोविड हुआ था, उस डिसीज्ड पर्सन की फैमिली मेंबर को अगर पैसा मिल रहा है अप टू ₹10 लाख तक, तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। देयर विल बी नो टैक्स उस अमाउंट के ऊपर, प्रोवाइडेड ये जो अमाउंट 10 लाख तक मिल रहा है ये रिसीव हो जाता है विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट है, उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये अमाउंट रिसीव कर लिया जाएगा, तो तब ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा एक एडिशनल टैक्स लगने वाला क्रिप्टो टैक्स, जो कि रोल आउट हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल। 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, विल बी इफेक्टिव एट द स्टार्ट ऑफ द फिजिकल ईयर, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है। बट जो परचेजर्स है उनको 1% टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। यहां पर हम बेसिकली चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ गए हैं एक ही वीडियो में, डिटेल में डिस्कस करा हुआ हमने ऑलरेडी, वो आई बटन पे लग जाएंगी, वहां से समझ लेना क्या एग्जैक्ट प्रोविजन है, क्या सेक्शन है, क्या डिडक्शन मिलेगी आपको क्रिप्टो के केस में, वो भी देख लेना। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।